हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको मैचिंग करनी है। कुछ पंक्तियाँ दी गई है, ये पंक्तियाँ बतानी है कौन सी रचना से संबंधित है। सबसे पहले है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्य है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्य है, ये जो पंक्ति है ये किरातार्जुनीयम से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति। इस पंक्ति का अर्थ होता है कि जो मनुष्य होता है उसकी जो चित्तवृत्ति होती है वो अलग अलग विचित्र होती है। नेक्स्ट है पतत्यादि दाम विसारी सर्वत है। ये पतति आदि से मिलकर बना हुआ है। पतति आदि धाम विसारी सर्वत है। इसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे नीचे गिरता गया वैसे वैसे सब जगह फैलता गया। ये जो पंक्ति है ये शिशुपाल वदम से ली गई है। शिशुपाल वदम में जब नारद मुनि जो होते हैं वो आसमान से नीचे उतर रहे हैं, जब वो कृष्ण नगरी में आते हैं तो एक प्रकाश जो होता है वो धीरे धीरे जमीन पे आ रहा होता है और जो प्रकाश है वो फैल रहा होता है। तो यहाँ पर कहा गया है पतति अधिदाम विसारी सर्वत है, जब नीचे की ओर गिरता है और वो सब जगह फैल रहा है। नेक्स्ट है तीर्थो उदकम च वहनीस च नायत शुद्धिम अर्हत। ये जो पंक्ति है ये उत्तरामचरितम से संबंधित है। इसका अर्थ होता है किसी तीर्थ का जल और अग्नि ये पवित्र होते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से पवित्रता की या शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। लोके ही लोहेभ्य है कठिन तरह खलु स्नेह मया बंधन पाशहा। इसका अर्थ होता है संसार में स्नेह के अलावा लोहे जितना मजबूत कोई भी बंधन नहीं है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो स्नेह है, जो प्यार का बंधन है वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है इस संसार में। ये जो पंक्ति है ये हर्षचरितम से ली गई है। ये जो पंक्ति है ये हर्षचरितम के 5वें उच्छ्वास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवांतरार्थ विच्छेदे किम अच्छेद कारणम। ये किसके बारे में कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदु। 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। यहाँ पर बिंदु का लक्षण दिया गया है कि विच्छेद होने पर भी उसके अविच्छेद का कारण जो होता है उसे बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तवर्तिष्य माणा नाम कथांसा नाम निर्दर्शक संशय पार्थ मध्य पात्र प्रयोजित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विस्कंभक है। ये जो है विस्कंभक का लक्षण दिया गया है। विस्कंभक का लक्षण होता है कि जो भविष्य में होने वाली और जो भूत में होने वाली, यानी कि जो भूतकाल की घटनाएं हैं और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका जो निर्देश करता है उसे विस्कंभक कहते हैं। और ये जो विस्कंभक होता है ये मध्य कोटि का पात्र होता है। यहाँ पर विस्कंभक का लक्षण दिया गया है कि जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का और भूतकाल में होने वाली घटनाओं का निर्देश करता है, संक्षेप में निर्देश करता है, मध्यम कोटि का पात्र होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे विस्कंभक कहेंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मग्नस्य दुखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम। संसार के कल्याण के लिए दुख में डूबे होने का वर्णन किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुदोधन पुत्रस्य। यहाँ पर सुदोधन पुत्रस्य जो है ये गौतम बुद्ध को कहा गया है और ये जो पंक्ति है इसका वर्णन बुद्ध चरितम में किया गया है। बुद्ध चरितम जो है ये 28 सर्गों का महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार है वो महाकवि असव घोष है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेणी संहारे दुर्योधनस्य कंचुकी कै। वेणी संहार में दुर्योधन के कंचुकी कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विनयधर। वेणी संहारम के रचनाकार का नाम भट्टनारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरिते अयम प्रतिनायको भवति। 10 कुमार चरिते अयम प्रतिनायको भवति। 10 कुमार चरितम रचना में प्रतिनायक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मानसार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 10 कुमार चरितम में जो प्रतिनायक है वो मानसार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मानसार है। 10 कुमार चरितम जो है ये दंडी की रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास है और 10 राजकुमारों के जीवन का वर्णन किया गया है। ये 10 राजकुमार जो है इनकी यात्रा वृतांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मलय केतु है पात्रम अस्ति, मलय केतु पात्र है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है। ये 7 अंकों का नाटक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको पूरी कहानी याद रखनी है कि 7 अंकों में क्या होता है। राक्षस जो है ये नंदवंश से संबंधित है और जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, यानी कि मौर्य वंश से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये नायिका रहित और विदूषक रहित नाटक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नाटक है जो नायिका रहित है और जो विदूषक रहित है। इसके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है ये जो है राजनीति पर आधारित है, कूटनीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया प्रतिकूल दैव समनार्थ कर्णव कुतर गत है। यहाँ पर कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को जो शाप दिया गया था उस शाप की शांति के लिए कर्णव ऋषि कहाँ गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सोमतीर्थम। जो कर्णव ऋषि है वो सोमतीर्थ गए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अभिज्ञान शाकुंतलम वाली क्लास में कर चुके हैं। कालिदास और कालिदास की जो रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट रचना है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन क्लास को देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब उन क्लास में करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपपन्ना ही तारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले इयम उक्तिर भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सार्धवतस्य। ये जो पंक्ति है सार्धवत द्वारा कही गई है, इसका अर्थ है आप छोड़ दीजिए या स्वीकार कर लीजिए क्योंकि पत्नी पर ही पति का हक होता है। ये जो है सार्धवत के द्वारा दुष्यंत को कही गई है। ये 5वें अंक की घटनाएं हैं जहां पर शकुंतला को दुष्यंत के महल में छोड़ने जाया जाता है। जो चौथा अंक है उसमें विदाई का वर्णन किया गया है, लेकिन जो 5वां अंक है, 5वें अंक में जो शकुंतला है वो राजा दुष्यंत के महल में पहुंच जाती है और वहां पर फिर डिस्कशन होता है। जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। ये तब की पंक्ति है। सार्धवत और सारंगरव जो है ये दोनों ही कर्णव ऋषि के शिष्य हैं और ये दोनों ही गौतमी के साथ शकुंतला को छोड़ने के लिए दुष्यंत के महल में जाते हैं। सुलभेषु अर्थ लाभेषु परसंवेदने जन है कै इदम दुष्करम कुर्यादि दानीम शिविना विना। कुर्यादि दानीम शिविना विना ऐसा उक्ति है कम लक्ष्यति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्यम। ये जो पंक्ति है चाणक्य के द्वारा कही गई है। ये जो पंक्ति है ये मुद्रा राक्षस से ली गई है। मुद्रा राक्षसम में चंदनदास एक कैरेक्टर होता है। चाणक्य चंदनदास के बारे में सोचता हुआ कहता है, धन्य हो चंदनदास, धन्य हो, दूसरे की वस्तु को समर्पित कर देने पर, राज प्रसाद आदि सिद्धियों के सुलभ होने पर भी राजा सीवी के अतिरिक्त तुम्हारे सम्मान कौन ऐसे दुख पूर्वक किए जाने वाले कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच कटिके विदुषकस्य नाम भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेय। मृच कटिकम के विदूषक का नाम मैत्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपीय यस्य सिति रक्षिण है कथाम तथा ध्रियन्ते न बुद्धा सुदाम अपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नलस्य। ये जो पंक्ति है नैस्तीय चरितम से ली गई है। नैस्तीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। इसमें राजा नल का वर्णन किया गया है। नैस्तीय चरितम में 22 सर्ग है। राजा नल और दमयंती का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग करनी है, पंक्तियाँ बतानी है कौन सी पंक्तियाँ किस रचना से संबंधित है। फर्स्ट है आसंग से यदि गणम तदिदम सपर समम रत्नम। ये जो पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अलप कलेशम मरणम दारिद्र्य मनंतकम दुखम। ये जो पंक्ति है ये मरीच कटिकम से संबंधित है। नेक्स्ट पंक्ति है गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च परायः सिदंती दुखिता। ये जो पंक्ति है ये मुद्रा राक्षसम से संबंधित है। आनीय जटीति घटियति विधिर अभिमतम अभिमुखीभूत। ये जो पंक्ति है ये रत्नावली से संबंधित है।
ये जो पंक्तियाँ दी गई है इन्हें एक बार देख लेना कि कौन सी पंक्ति किससे संबंधित है। वैसे ये जो पंक्तियाँ हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बार बार रिपीट होने वाली पंक्ति नहीं है, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस एक बार देख लेना कि कौन सी पंक्ति किससे संबंधित है। जैसे कुछ पंक्तियाँ होती हैं, कुछ सूक्तियाँ होती है जो बार बार रिपीट होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो कुछ होती है बाय चांस ही आ जाती है, ये वैसी ही है, इन्हें बस एक बार देख लेना कि कौन सी रचना से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोके ही लोहेभ्य खलु स्नेहमया बंधन पाशः इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धनस्य। ये जो पंक्ति दी गई है राजा हर्षवर्धन अपने मन में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है संसार में लोहे से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंधन पास होते हैं। यानी कि अगर संसार में लोहे से भी कठोर कोई बंधन होता है तो वो स्नेह का बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिहिर सुसुवे जितेंद्रिय चयम मामल देवी चयम इति वार्ता केन संबंधा। ये जो पंक्ति है ये श्रीहर्ष से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षेण। इस पंक्ति में श्रीहर्ष का परिचय देते हुए कहा गया है, इनके बारे में बताया गया है कि इनके पिता का नाम श्रीहीर है और इनकी माता का नाम मामल देवी है। ये जो पंक्ति है ये श्रीहर्ष से संबंधित है। स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निबश्री लोचने इति शिशुपाल वधस्य पदांश केन संबंध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिशुपालेन। ये जो पंक्ति है शिशुपाल वध रचना से ली गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पंक्ति है किससे संबंधित है। ये जो यहाँ पर चतुर्भुज शब्द दिया गया है इसे आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज जो है वो शिशुपाल को कहा गया है। शिशुपाल वध रचना में जो चतुर्भुज शब्द प्रयोग किया गया है वो शिशुपाल के लिए प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है बाल्य अवस्थाओं में 4 भुजाओं वाला, मुख से पूर्ण चंद्र के समान 3 नेत्रों वाला था। मुख से पूर्ण चंद्र के समान यानी कि मुख चंद्रमा के समान और 4 भुजा वाला और 3 नेत्रों वाला, ये जो है ये शिशुपाल के बारे में कहा गया है। शिशुपाल वध माँ की रचना है। ये 20 सर्गों का महाकाव्य है, इम्पोर्टेंट रचना है, महाभारत पर आधारित है। महाभारत के सभा पर्व से इसकी कथा वस्तु ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसो उक्त कथानुसारम पुरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्तर तपस्या मास है। काव्य मीमांसा के अनुसार सरस्वती ने कहाँ पर तपस्या की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तुषार गिरोह है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा में कहा गया है कि सरस्वती ने तुषारगिरी पर तपस्या की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तुषार गिरोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तव्यै दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभव जवलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्या अत्तरमन से प्रतिबिंबनम केन से वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुसुमेन से। 10 रूपक मते मुख संदेह अंगानी भवंती। 10 रूपक के अनुसार मुख संधि के कितने अंग होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। मुख संधि के 12 अंग होते हैं। 10 रूपक जो है ये धनंजय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कर्मानुसारम तालिकाम चिनुत है। यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं। इन रचनाकारों को क्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले भरत मुनि का समय आता है, उसके बाद आचार्य मम्मट का आता है, उसके बाद कविराज विश्वनाथ आते हैं और उसके बाद जगन्नाथ आते हैं। हरिते अपि बारे महत सतर्पा बरा दुआ है दुखेन ब्रीशांतम सिरहत शिशुपाल वधे महाकाव्य इयम वर्णा केन संबंधा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यम वाहन महिषेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमरात है। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचरः कंचुकी भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वहिनरी। मुद्रा राक्षस 7 अंकों का नाटक है, विशाख दत्त की रचना है। 10 कुमार चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजवाहन चरिते। 10 कुमार चरितम के पहले उच्छ्वास में राजवाहन राजा का वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरितम 8 उच्छ्वासों की रचना है। इसके पहले उच्छ्वास में राजवाहन राजकुमार का वर्णन किया गया है। राजवाहन चरित में ही सूरत मंजरी उपाख्यान का वर्णन किया गया है। ये 10 कुमार चरितम के पहले उच्छ्वास में मिलता है। शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या भवति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विंशति। शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। ये माघ की रचना है। बुध चरिते सर्ग प्राथम्येन कर्मशः सर्गाणाम उचित उत्तरम चिनुत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में गौतम बुद्ध के साथ जो जो इंसिडेंट हुए थे उनका वर्णन किया गया है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। बुद्ध चरित में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरितम में जो सर्ग दिए गए हैं उन सर्गों का नाम गौतम बुद्ध के साथ जो इंसिडेंट हुए थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन सर्गों को क्रम में लगाना है, बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। सबसे पहले गौतम बुद्ध के मन में संवेग उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले जो है संवेग उत्पत्ति हुई थी गौतम बुद्ध ने जब बीमार व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, सन्यासी को देखा था तो उनके मन में संवेग उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले आएगा संवेग उत्पत्ति। संवेग उत्पत्ति के बाद स्त्री निवारण आएगा। उसके बाद अभिनिष्क्रमण आएगा। अभिनिष्क्रमण जो था ये उन्होंने जो घर को छोड़ा था, घर को छोड़ने की, घर को त्यागने की जो प्रक्रिया थी उसी को अभिनिष्क्रमण कहा गया है। अभिनिष्क्रमण के बाद तपोवन में प्रवेश आया था कि वो तपोवन में प्रवेश कर गए हैं। तपोवन प्रवेश के बाद अंतःपुर विलाप हुआ था। जब पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने घर का त्याग कर दिया है और वो तपोवन में चले गए हैं, तब अंतःपुर में विलाप होता है। सबसे पहले संवेग उत्पत्ति है, उसके बाद स्त्री निवारण है, उसके बाद अभिनिष्क्रमण है, उसके बाद तपोवन में प्रवेश और बाद में अंतःपुर विलाप है। अगर स्टार्टिंग से सर्गों की बात करें, सबसे पहले भगवत प्रसूति होगा, फिर अंतःपुर में विहार होगा, फिर संवेग उत्पत्ति आएगा, फिर सत्री विघातन आएगा, फिर अभिनिष्क्रमण आएगा, फिर छंदक निवर्तनम होगा, फिर तपोवन में प्रवेश होगा, फिर अंतःपुर विलाप होगा, फिर कुमार का अन्वेषण होगा, फिर श्रेणी विगमनम होगा, फिर काम विग्रहणम होगा, उसके बाद आराड़ दर्शन होगा, उसके बाद मार विजय होगा। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। अभी जो आपको बताए वो पहले 13 सर्गों के नाम थे। यहाँ पर जो आपको सर्ग दिए गए हैं वो बीच में से उठा के दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्रे ख्याति है रचना वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित मधुसूदन ओझा वर्यस्य। हर्षचरितम इत्यस्य रचनाकार वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट है। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। सर्व प्राचीन रचनाया प्राथम्येन काल कर्मानुसार उचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई है इन्हें कालक्रम अनुसार लगाना है कि कौन सी पहले की गई थी, कौन सी बाद में की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले रामायण की रचना हुई थी। रामायण के बाद स्वपन वासवदत्ता की रचना हुई थी। स्वपन वासवदत्तम के बाद कुमार संभवम की रचना हुई थी। उसके बाद किरातार्जुनीयम की और उसके बाद नैस्तीय चरितम की। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नैस्तीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। स्वपन वासवदत्तम भास की रचना है और रामायण वाल्मीकि की रचना है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्रम के अनुसार वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सबसे पहले रामायण की रचना हुई थी और यहाँ पर जो है रामायण एक ही ऑप्शन में डी दिया हुआ है पहले नंबर पे, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकियों का भी आपको ध्यान रखना है। रामायण के बाद स्वपन वासवदत्तम है, क्योंकि कालिदास श्रीहर्ष इन सब से पहले जो है भास हुए थे। भास के बाद कालिदास का समय आया है। कालिदास के बाद भारवी का समय आया है और भारवी के बाद श्रीहर्ष का समय आया है। इनमें सबसे जो नया है वो श्रीहर्ष है और जो सबसे प्राचीन है वो वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा हिरण्यम सूची धातु मध्य मेरुर्गिरीणाम सरसाम समुद्र इदम वचनम कस्मिन काव्ये विलसति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध चरिते। ये जो पंक्ति है ये बुद्ध चरितम से ली गई है।
इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार धातुओं में सोना, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, जलाशय में समुद्र, जलाशय में श्रेष्ठ होता है। ये जो पंक्ति है बुद्ध चरितम में ली गई है। इसका पूरा श्लोक ये है कि ये यहाँ पर आधा दिया हुआ है। इसका पूरा श्लोक ये है कि जिस प्रकार धातुओं में सोना, पर्वत में सुमेरु पर्वत, जलाशय में समुद्र, ताराओं में चंद्रमा, अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्य में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। ताराओं में चंद्रमा, अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्य में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित श्रीराम देववर्यस्य महाकाव्यम अस्ति। पंडित श्रीराम देववर्य का महाकाव्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए साकेत संग्रम। साकेत संग्रम जो है ये पंडित श्रीराम देववर्य का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु महाकाव्यम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव चरितम। वासुदेव चरितम जो है ये महाकाव्य नहीं है। इसके अलावा जो है ये तीनों की तीनों रचनाएं महाकाव्य में गिनी जाती। मकरंदिका चंपू काव्यम केन विरचितम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जगदीश चंद्र आचार्येण। मकरंदिका के रचनाकार पंडित जगदीश चंद्र आचार्य है। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो मकरंदिका है वो एक प्रकार का चंपू काव्य है, क्योंकि आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जो मकरंदिका है वो किस प्रकार की विधा है। मकरंदिका एक प्रकार का चंपू काव्य है और इसके रचनाकार का नाम पंडित जगदीश चंद्र आचार्य है। याद कैसे करोगे? यहाँ से आपको लेना है मकर। मकर क्या होता है? ये मगरमच्छ को बोला जाता है। और जगदीश से आपको लेना है जग। जग यानी कि संसार वाला जग। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सारा का सारा जग है, सारा का सारा संसार है, मगरमच्छों से भरा पड़ा हुआ है। जो सारा का सारा संसार है, सारा का सारा जग है, वो मगरमच्छों से भरा पड़ा हुआ है। मकरंदिका के रचनाकार कौन है? पंडित जगदीश चंद्र आचार्य। यहाँ से आपको मकर लेना है और यहाँ से आपको जग लेना है। जो सारा का सारा संसार है, सारा का सारा जग है, वो मगरमच्छों से भरा पड़ा हुआ है। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद कर लेना, अगर ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से करना।